Hello friends, again a warm welcome on my YouTube channel. You are with your friend, your teacher करुणा शर्मा. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं व्हाट हैपन्स इन प्लांट्स व्हेन रिड्यूस्ड लीव्स लाइक द डेजर्ट प्लांट्स. उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी. ध्यान से एक एक टर्म्स को क्लियर करते चलेंगे. चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो भी इस क्लास स्टैंडर्ड में हैं 7th में, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. देखिए, व्हाट हैपन्स इन प्लांट्स व्हेन रिड्यूस्ड लीव्स लाइक द डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट में जैसे रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, उस टाइप की प्लांट्स में क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस है, लीव्स हैं वो रिड्यूस टू स्पाइंस. वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? स्पाइंस में कन्वर्ट रहते हैं. जो कि स्पाइंस में कन्वर्ट रहते हैं तो प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. मीन्स ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू दी सरफेस ऑफ लीव्स. मीन्स लीव से पानी का जो लॉस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. मीन्स जैसे ही कोई अपने पास प्लांट है, इस पे सन रेज पड़ती हैं, तो होता क्या है कि कुछ पानी तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पानी जो आपके पास है लीव से ट्रांसपीरेट होता रहता है. मीन्स यहाँ से भाप बनता रहता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. तो जो अपने पास डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस वगैरह आपने देखे भी होंगे, तो इसमें क्या हल्के हल्के स्पाइंस होते हैं, ऐसे जॉइंट्स जो स्पाइंस होते हैं. तो स्पाइंस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करते हैं. तो स्टेम इन दिस प्लांट्स बिकम्स ग्रीन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ओके, व्हाट हैपन्स टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट विद रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स. रेड, ब्राउन और वायलेट लीव्स जिन प्लांट्स के होते हैं उनके साथ कैसे फोटोसिंथेसिस होती है? देखिए, इन सच ऑल सच लीव्स ग्रीन कलर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एडिशन टू रेड, ब्राउन, येलो एंड अदर पिगमेंट्स. भाई बिल्कुल सही बात है. जो रेड, ब्राउन, येलो और अदर पिगमेंट्स के साथ इनमें ग्रीन कलर भी अवेलेबल होता है. द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन, येलो पिगमेंट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू ग्रीन. ग्रीन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है. दिस पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर. ग्रीन कलर शो होता है. फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन ऑल दीज लीव्स. मीन्स जो लीव्स आपके पास ब्राउन, येलो टाइप के हो जाते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता. यू माइट हैव सीन सम प्लांट्स विच आर वाइट एंड ग्रीन इन सेम लीफ. दीज आर कॉल्ड वेरीजेटेड लीव्स. इनको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स. मीन्स जिन प्लांट्स में वाइट और ग्रीन कलर का जो आपके पास लीफ रहता है, दैट इज टर्म्ड एज वेरीगेटेड लीव्स. ओके, now we see importance of photosynthesis. Imagine what happens to the earth in the absence of photosynthesis. अगर अर्थ पे आपके पास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत बढ़िया बनता है. इमेजिन व्हाट हैपन्स व्हेन सन डज नॉट अराइज इट फॉर 4 months. अगर 4 महीने तक सूरज ना उगे तो क्या हो सकता है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम देखते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या पॉसिबल नहीं है. लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? देयर वुड नो फूड अवेलेबल. फूड नहीं होगा. इन एब्सेंस ऑफ फूड, फूड अगर नहीं होगा तो जो ह्यूमन बींग्स हैं भाई, वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड बाय प्लांट्स. सीधी सी बात है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर रहते हैं. मीन्स हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीजन, अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी रिलीज्ड. जो ऑक्सीजन भाई पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो अपने पास, वो क्या करते हैं? CO2 को तो रेस्पायर करते हैं और O2 है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं. तो ऑक्सीजन का अगर लिबरेशन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो परफॉर्म एक्टिविटी और रेस्पिरेशन वगैरह वो क्या होगा भाई? अफेक्टेड होगा. तो विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. फोटोसिंथेसिस मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर. एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ बैलेंस करके रखती है. और ये बैलेंस है जो कि एनवायरनमेंट में
ऑक्सीजन और CO2 का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होने देता। सो लाइफ दस वुड नॉट बी इम्पॉसिबल, वुड बी इम्पॉसिबल, जो लाइफ है वो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो इम्पॉसिबल रहेगी। सिमिलरली दिस सन डज नॉट राइज, अगर सन है वो फ्यू मंथ्स के लिए राइज ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जो बैलेंस है गैसेस का वो आपके पास डिस्टर्ब रहेगा। तो बैलेंस अगर गैसेस का डिस्टर्ब रहेगा भाई, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो हम अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, लंग्स हैं हमारे वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो क्या होंगी भाई, ग्रेटली अफेक्टेड। चलिए अब हम मूव करते हैं एक्टिविटी पे। टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम इस एक्टिविटी से देखते हैं कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्टार्च है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और स्टार्च प्रोड्यूस होता है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ अपने पास दो पोट हैं, इन पोट में आपने क्या पौधे लगाए हुए हैं। तो फर्स्ट देखो क्या किया है, टेक टू पोटेड ऑफ द सेम काइंड, लेबल किया हुआ है हमने ए और बी। कीप ए इन डार्क, ए को आपको डार्क में रखना है और बी को आपको सनलाइट में रखना है 3-4 डेज तक, 3 से 4 दिन तक इसको आपको सनलाइट में रखना है और इसको आपको किस में भाई, डार्क में रखना है। अब हम टेस्ट करते हैं लीव्स का, 2 to 3 ड्रॉप्स विद द आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम इसका पत्ता लेते हैं, इसका लीफ लेते हैं और एक इसका लेते हैं, और अपने पास सॉल्यूशन है किसका भाई, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन से हम टेस्ट करते हैं दोनों लीफ का। ऑब्जर्वेशन क्या होती है अपने पास, अगर हम ए पोर्ट में जो अपने पास डार्क में रखा हुआ था दैट डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर, मीन्स जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसके साथ वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता, बट बी जो है वो शो करता है ब्लू ब्लैक कलर। दैट मीन्स इट गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड दिस गिव्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्फरेंस में क्या आपके पास दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे प्रूव हुई हैं, सनलाइट इज नेसेसरी एंड स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सिंथेसिस। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखते हैं टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई सनलाइट है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ हमने क्या किया है, पोटेड जो प्लांट है आपके पास, यहाँ आपने गमले में एक पौधा लगाया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं 3 से 4 घंटे तक हम सनलाइट में रखते हैं। अब टेस्ट करते हैं लीफ का फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन दी बोथ कवर्ड एंड अनकवर्ड पोर्शन। मीन्स हम क्या करते हैं, अपने पास जो ये लीफ है इसको हम ब्लैक पेपर से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अब एक पत्ता हम यहाँ से लेते हैं, एक लीफ यहाँ से निकालते हैं और एक हम यहाँ से निकालते हैं। दोनों को जब हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो अनकवर्ड जो पोर्शन था लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो आपने इसको कवर कर रखा था मीन्स यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँची, that means it does not gives color with iodine solution. That's why you can see here light is necessary for photosynthesis. This activity बिल्कुल अच्छे से प्रूव करती है sunlight is necessary for photosynthesis. So friends, these two activities are here. Hope so for you have cleared all these activity. If you have any doubt, you can comment me in comment section. Thank you very much.